जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे में अब आपको किसी भी प्रकार का छुट्टी लेनी होगी तो अब आपको एचआरएमएस के माध्यम से छुट्टी अप्लाई करना होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम लोगों को किसी भी प्रकार की छुट्टी की आवश्यकता होती थी तो हम लोग एक के पेपर पे आवेदन लिखते थे और अपने छुट्टी सैंक्शन अथॉरिटी से छुट्टी सैंक्शन कराकर हम लोग छुट्टी का उपयोग करते थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि एचआरएमएस में हम लोग अपना छुट्टी अप्लाई कैसे करेंगे। रेलवे ने 1 अगस्त 2023 से रेल एचआरएमएस में एक नया अपडेट किया है जो जिसमें छुट्टी मॉड्यूल को अपडेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एचआरएमएस में अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूं कि जब भी एचआरएमएस खोले क्रोम ब्राउजर के माध्यम से ही खोले, क्योंकि एचआरएमएस ऐप में अभी छुट्टी मॉड्यूल का अपडेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ओटीपी डालकर हम लोग फिलअप कर लेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि एचआरएमएस के माध्यम से अपना छुट्टी कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर से चौथे नंबर में देखेंगे तो एक लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है। ये विंडो जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला विंडो हम लोग कर्मचारियों के लिए है और ये सेकंड वाला विंडो जो है ये कर्मचारी के ऑफिस के लिए है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे इस वाले विंडो में करेंगे और कर्मचारी के ऑफिस में जो भी काम होगा इस वाले विंडो में होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस बेसिक चीज को। अगर हम लोग को न्यू लीव एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा तो इस वाले बटन को क्लिक करेंगे। माई लीव बैलेंस यानी आपके खाते में कितने लीव बैलेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। माई लीव एप्लीकेशन, अगर आप इससे पहले कोई लीव अप्लाई किए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, किनके पास पेंडिंग है। यहाँ पे माई लीव रिकॉर्ड ये यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप हॉलीडे कैलेंडर का अपडेट अभी एचआरएमएस में नहीं किया गया है, आने वाले फ्यूचर में इसका भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे न्यू लीव एप्लीकेशन, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का चीज ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स दिखाएगा, नाम, पद, डिपार्टमेंट, डिवीजन और रेलवे कौन सा है वो आपका यहाँ शो कर देगा। यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप शो करेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लिएन आपका कहाँ है वो शो कर देगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ नीचे में कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो है व्यू पास्ट सैंक्शन लीव डिटेल्स दिख जाएगा। आपके पक्ष में कितने लीव सैंक्शन हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई हॉलीडे है तो उसका अपडेट आप यहाँ से देख सकते हैं। माई लीव बैलेंस, आपके पक्ष में कितने कौन से लीव बैलेंस है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और माई लीव अंडर अप्रूवल, किनके पास पेंडिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रेजेंट में सीखेंगे छुट्टी अप्लाई कैसे करें। तो देखिए नेचर ऑफ लीव, आपको कौन सा छुट्टी लेनी है, सबसे पहले नेचर ऑफ लीव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो नेचर ऑफ लीव वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे छुट्टी का लिस्ट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हमको अभी वर्तमान में सीएल लेनी है, तो सीएल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही सीएल वाले ऑप्शन को क्लिक किए ये दाहिने साइड में एक नया विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे इंटर सीएल करेंट बैलेंस, देखिए सीएल, आरएच और सीसीएल का अपडेट जो है कर्मचारी को खुद करनी है। एलपी, हाफ एलपी का अपडेट उसके पर्सनल विभाग से किया जाएगा। तो ये पहली बार जब आप सीएल या आरएच या सीसीएल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके पक्ष में कितने छुट्टी बचे हैं वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो देखिए सीएल, जैसे सपोज कीजिए कि आपको पूरे एक कैलेंडर वर्ष में 10 सीएल मिलते हैं, उसमें से आप 5 सीएल उपयोग कर लिए तो आपको 5 सीएल आपके पक्ष में शेष है तो आप यहाँ 5 अप्लाई कर देंगे। आप अपने स्तर से देख लेंगे, जैसे मुझे 8 सीएल मिलती है तो मेरे पास अभी 4 सीएल बैलेंस है तो मैं यहाँ पे 4 अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सीएल का किस तिथि से किस तिथि तक लेनी है उसका डाटा यहाँ पे फिलअप करना है। तो लीव फ्रॉम यानी आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए यहाँ पे डालनी है। तो मुझे 14 अगस्त से 14 अगस्त यानी एक दिन का सीएल चाहिए, मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ।
फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 डे का सीएल दिखा रहा है। यहाँ पे सीएल अपडेट करने के बाद आपको सपोज कीजिए कि 14 को सीएल ले लिए और 15 को एक एनएच है और 16 को एक आरएच है। आरएच जो होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वह ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है, शायद लाइन में कार्यरत कर्मचारियों को आरएच नहीं मिलता है। तो आपको अगर इसके बाद भी छुट्टी लेनी है तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड अनदर लीव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, तो लीव 1 और यहाँ पे लीव 2। अब लीव 2 में आपको फिर यहाँ नेचर ऑफ लीव, अगर आपको आरएच नहीं मिलती है तो आप सीएल ही ले लेंगे। मेरे पक्ष में आरएच मिलती है तो मैं आरएच को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जैसे ही आरएच सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फिर से नया विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे करेंट लीव बैलेंस, आपके पक्ष में कितने आरएच की संख्या बची हुई है वो आपको यहाँ डालनी है। तो देखिए ऑफिस कर्मचारियों को पूरे एक कैलेंडर वर्ष में 2 आरएच मिलती है, तो मेरे पास दोनों आरएच अभी बचा हुआ है, मैं एक भी आरएच अवेल नहीं किया हूँ, तो मैं 2 डाल दिया। और कब से कब तक चाहिए, तो लीव फ्रॉम, यहाँ पे मुझे 16 तारीख को एक आरएच है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है 16 तारीख को, तो लीव फ्रॉम 16/8/23, फिर यहाँ पे मैं लीव फ्रॉम 16/8/23 कर दूंगा। करने के बाद देखिए लीव 2 में भी 1 डे का आरएच शो करने लगा। अब आप यहाँ 14 को सीएल ले लिए, 16 को आरएच ले लिए। अब आपके एक बीच का पीरियड है 15/8/2023। अगर आप 14 से लेके 16 तक यहाँ करेंट डाल देते, जैसे यहाँ 14 डाले और यहाँ 16 डालते, तो आपको लगातार 3 दिन का छुट्टी मिलता, जिसमें आपका एक नेशनल हॉलीडे है वो बेकार हो जाता। इसलिए आप पहले कंडीशन में 14/8 से 14/8 अप्लाई करेंगे, फिर 15 को छोड़कर, क्योंकि 15 को आपका एनएच है, तो 15 के डेट को छोड़ देंगे और फिर अगले डेट 16/8/23 से 16/8/23, इस तरह से एक दिन यहाँ छुट्टी होगा और एक दिन यहाँ छुट्टी होगा, और 15 वाले डेट को अब हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की छुट्टी लेनी है तो एड अनदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या इसको अगर डिलीट करनी है तो डिलीट दिस लीव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता होगा क्लिक हियर टू प्रोवाइड, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन को दिखाना है, यानी बीच का जो पीरियड है 15 तारीख वाले उसको दिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक डेट सिलेक्ट हो जाता है और रीजन फॉर ब्रेक, यानी बीच में जो ब्रेक है उसमें आप क्या दिखाएंगे, तो ब्रेक 15/8/23 को एक हॉलीडे है, तो मैं हॉलीडे सेलेक्ट करूंगा और अपडेट कर दूंगा। तो हॉलीडे अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे हॉलीडे 15/8/23, तो मेरा 14 से लेके 16 तक छुट्टी हो गया। 14 को हो गया एक सीएल, 15 को हो गया हॉलीडे और 16 को हो गया आरएच। अब हम मेरे पक्ष में एक 14 को मंडे था और 13 को एक संडे है, तो 13 तारीख को मेरा एक वीकली रेस्ट पड़ता है, यानी संडे पड़ता है, तो उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडक्वार्टर लीविंग परमिशन रिक्वायर्ड, अगर आपको इस छुट्टी के दौरान अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाना होगा तो उसका यहाँ पे लिविंग परमिशन का ऑप्शन है। आप अगर हेडक्वार्टर से बाहर जाएंगे तो आप इस वाले ऑप्शन को यस कर देंगे, अगर यहीं रहना है तो आपको नो करेंगे। जैसे ही इसको यस करेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक पूछ रहा है गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव, अगर आप इस छुट्टी के दौरान इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो उसका भी विवरण यहाँ देना होगा। आपको अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो सिंपली इसको यस करेंगे, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं इंडिया से तो आपको नो ही रहने देंगे, तो मेरे केस में ये नो रहेगा। अब आपको हेडक्वार्टर लीव कब से कब तक चाहिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं छुट्टी लिया हूँ 14 से लेकर 16 तक, और 13 तारीख को मेरे पक्ष में एक संडे यानी वीकली रेस्ट है, तो उसका भी मैं उपयोग करना चाहता हूँ। तो हेडक्वार्टर लीव में मैं 13 अगस्त 2023 डालूंगा, और यहाँ पे हेडक्वार्टर लीव अप टू कब तक रहना है, तो 16 तक मेरा आरएच है, तो मैं यहाँ 16 कर दूंगा। तो देखिए हेडक्वार्टर लीव 13 से लेकर 16 तक, यानी 4 दिन का मेरा हेडक्वार्टर लीव हो गया। इस तरह से मेरा वीकली रेस्ट भी उपयोग में आ गया। अब मैं ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, आप इस लीव को क्यों ले रहे हैं, एक सिंपल रीजन डालना है, तो आप कोई भी रीजन डाल सकते हैं।
रीजन डालने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा कि इस छुट्टी के दौरान आप किस जगह पे रहेंगे। तो आप जहाँ भी रहेंगे आप उसको फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या करेंगे कि आपका जो भी सीएल का ऑफिस में लिस्ट रहता है आप उसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हैं, आरएच का कर सकते हैं, या कोई भी इससे संबंधित छुट्टी संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको फाइल लेनी होगी यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओपन वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड वाले बटन को क्लिक करेंगे। अपलोड वाले बटन को क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो भी फाइल होगा इस तरह से अपलोड होने लगेगा और कुछ देर के बाद आपका ये फाइल अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आप व्यू करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अंतिम रूप से आता है कि इस छुट्टी को कौन सैंक्शन करेंगे, यानी कि आप अपने सैंक्शन अथॉरिटी के पास इस छुट्टी को भेजना है। तो फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू आप जिनके पास भी भेजेंगे सिंपल यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट करेंगे और उनका नाम लिखेंगे। उनका नाम लिखने के बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर नाम नहीं आता है तो मॉडिफाई सर्च रेंज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जोन आएगा, डिपार्टमेंट आएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली उस नाम को खोज सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू करने के बाद सिंपल यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस और नो में जवाब मांगेगा तो आपको यहाँ सिंपल यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए योर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि हम लोग एचआरएमएस के माध्यम से अपना लीव अप्लाई कैसे करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बाद हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपना छुट्टी को कैंसिल या विथड्रॉल कैसे करेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।